मैंने सुना तो बहुत दुख हुआ। अब तक यकीन नहीं आ रहा मुझे। हमने खुद सब देखा है, वाकई यकीन नहीं आता। आपके किए हुए नेक काम आपके सदका जारिया बन गए। आपको भी खैर सलामती हो, अल्लाह राजी हो आपसे। आप अपनी मसरूफियात को तर्क करके हमारे लिए आए, बहुत मेहरबानी आपकी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मेरा फर्ज है। आखिर आप लोग मेरे पड़ोसी हैं। मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं? जहमत मत कीजिए, दरअसल ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। मुलाकात मुख्तसर हो तो बेहतर है। अरे नहीं, कम से कम चाय तो पीकर जाइए ना। जाओ बेटी, जाकर चाय लाओ। इलामी साहब को हमारे घर की चाय वैसे भी बहुत पसंद है। अल्लाह खुश रखे। इलामी साहब, आप मेरे बेटे की उम्र के हैं और मैं आपको बेटा मानती हूँ। देखें, एक दीनदार आदमी के तौर पर मैं आपसे मशवरा करना चाहती हूँ। बिल्कुल कहिए मरियम साहबा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब हमारे साथ क्यों हुआ। आग को कभी कभी साफ करने वाली अलामत के तौर पर देखा जाता है। हजरत इब्राहिम जब आग में डाले गए तो अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई। उससे ये जाहिर होता है कि इंसान अपने रूहानी इम्तिहानात से ईमान के जरिए पाक हो सकता है और अल्लाह की पनाह लेकर महफूज रह सकता है। तुमने जहमत की नूर। कोई बात नहीं, आराम से चाय पिए। फरमाया गया, ए आग इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो। इस वाक़े में आग तबाह करने वाली नहीं, बल्कि अल्लाह की मर्जी से पाकीज़गी और हिफाजत का जरिया है। रूहानी मायने में आग कभी इंसान के अंदर के अंधेरों को रोशन करने वाला इम्तिहान भी है। आपकी बातें बरहक हैं, ऐसे ही इमाम नहीं बने आप। आपकी बातें ऐसी हैं जिन्हें हम सुबह तक भी सुन सकते हैं। सुभान अल्लाह। मेरी बातों को नहीं मरियम साहबा, बल्कि अपने दिल से निकलने वाली बातों को सुने। अपने आप से पूछें कि ये आग हमें क्या कह रही है। इसने हमसे क्या लिया और हमें क्या दिया। जब आप ईमानदारी से ये सवाल करेंगी तो पाकीज़गी शुरू हो जाएगी। क्या खूब कहा आपने, कितनी सही बात है। अरे माफ कीजिएगा, मैंने आपको बातों में उलझा दिया। कुछ खाइए ना। खामखा मैंने आपको जहमत दे दी, शुक्रिया। ये केक आपने नहीं बनाया ना? हाँ, वाकई ये केक मैंने नहीं बनाया। आपको कैसे पता चला? बस पता चल गया। मैं भी अपने घर नहीं जा रही हूँ कुछ दिन से। आज भी लैला वहाँ पर गई है, लेकिन हम अपने नेक काम जारी रखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे मैं कल जाऊंगी अम्मी। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इजाजत चाहूंगा। फराज से भी मुलाकात करनी है, उससे हाल और अहवाल लूंगा। आजान का भी वक्त है, मुझे इस वक्त मोहल्ले में होना चाहिए। इजाजत दे मुझे। अल्लाह आपसे राजी हो, इजाजत है। लेकिन आपने तो कुछ खाया ही नहीं। बस बहुत खा चुका मैं। अल्लाह आप लोगों से राजी हो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह के हवाले। चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। शुक्रिया। फराज को मेरा सलाम कहिएगा। जी जी कह दूंगा मैं उसे।